दिव्य वसन भूषण पहराए, जेने तनूतन अमल सोहाए। कैसे थे वो गहने और वस्त्र? कि दिव्य थे वो। कपड़ा ऐसे थे कि ना तो कभी फटे और ना कभी मैले हों, ऐसे दिव्य वस्त्र थे। ऐसे ही गहने थे कि ना तो वो कभी टूटे और ना वो गहने कभी गंदे हों। ऐसे दिव्य आभूषण और वस्त्र पहनाए सीता जी, और फिर अपने पास में बिठा करके अनसुईया कहती हैं सीता से, तो कहे ऋषि वधू सरस मृदो बानी, नारे धर्म कछु ब्याज बखानी। अब कहती हैं अनसुईया, कहे सीता, अब मैं तुझे नारी के धर्म बताती हूं कि नारी का धर्म क्या है। संसार में जितनी भी जो नारी हैं उनका मुख्य धर्म क्या है, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस नारी धर्म को अनसुईया सीता जी से कहती हैं। तो अनसुईया कहने लगी कि माँ तो पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सो निराज कुमारी। अब कहती है अनसुईया कि हे सीता, माता पिता और भाई ये सब हितकारी होते हैं, अपना हित करने वाले होते हैं। किसी भी स्त्री का भाई हो, माता हो, पिता हो, वो हमेशा उसका हित करेगा। कैसे करेगा? कि जैसे मित्र के समान। मित्र मित्र का हित करता है, तो ये सब मित्र के समान है, हित करने वाले। और कहती हैं कि अमित दान भरता देही, अधम सुनार जो सेवन ते। अब अनसुईया कहती हैं कि हे सीता, सबसे बड़ा दानी और स्त्री के लिए होता है उसका पति, क्योंकि पति के समान देने वाला और स्त्री के लिए दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति पति करता है। और कहती हैं अनसुईया कि फिर ऐसे भी पति को और जो त्याग देती हैं, उनकी सेवा नहीं करती हैं, तो संसार में ऐसी जो स्त्रियां हैं वो अधम हैं, नीच श्रेणी में आती हैं, उनको निकृष्ट कहते हैं, अगर जो अपने पति की सेवा नहीं करती हैं। और कहती हैं अनसुईया कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परखियाए चारी। अब कहती हैं अनसुईया कि चार की परीक्षा परिस्थिति में होती है बुरे समय में। जब बुरा समय आता है तब धीरज की परीक्षा होती है, धैर्य की, कि पुरुष कैसा धैर्यवान है अगर कोई संकट आ गया गृहस्थी पर।
और धर्म की परीक्षा होती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ संकट आया हमारे ऊपर तो हम अपने धर्म को छोड़ देते हैं। माता बहनाएं अपने कोई संकट आया इनके ऊपर, कोई परेशानी आई तो ये माता बहनाएं अपने धर्म को छोड़ देती हैं। तो अनसुईया कहती है कि संकट में मित्र की, नारी की, धर्म की और धैर्य की, इन चारों की परीक्षा होती है कि संकट में कौन साथ देता है। अब आज के समय में संकट में स्त्री साथ छोड़ देती हैं, मित्र साथ छोड़ देता है और धर्म साथ छोड़ देता है, धैर्य साथ छोड़ देता है। अब इन चारों में सबसे ऐसा कौन सा बड़ा वो है कि वो साथ नहीं छोड़े फिर कुछ नहीं वो बिगड़ेगा? उसको कहते हैं धैर्य। मनुष्य का धैर्य नहीं छूटे, वो धैर्य को नहीं खोए मनुष्य, तो उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। चाहे तो मित्र साथ छोड़ दें, चाहे पत्नी साथ छोड़ दे, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। लेकिन धैर्य एक ऐसी चीज है कि उसको धारण करना बहुत जरूरी है। क्यों कि अभी मैंने आपको कथा सुना चुका हूं पहले। ऐसा हंसता खेलता परिवार था अयोध्या में और एकदम दुर्घटना हो गई, और ऐसी घटना हुई वो कि सारा परिवार ही तितर-बितर कर दिया उस घटना ने। लेकिन फिर भी देखो कितने धैर्यवान पुरुष हैं उस परिवार के, कि एक भी अपने धर्म से नहीं डिग रहा है। ना तो भरत अपने धर्म से डिग रहा है, न राम अपने धर्म से, न लक्ष्मण, और रानियों को देखो अपने अपने धर्म पे अड़ंग हैं। इसको कहते हैं धैर्य। तो ये मानस हमें ये शिक्षा देता है, रामायण से हमें ये शिक्षा मिलनी चाहिए कि जीवन में अगर कोई संकट आए तो धैर्य को मन छोड़ना, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो यहाँ माता अनसुईया कहती हैं कि इन चार की परीक्षा परिस्थिति के समय में होती है। और कहने लगी अनसुईया के वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। अब कहती है अनसुईया के चाहे तो पति बुढ़ा हो, बूढ़ा हो, चाहे रोगवश हो, उसको कोई रोग हो, चाहे जड़ वृत्ति का हो, तुम्हारी बात कभी नहीं मानता हो, ऐसा जड़ हो और धनहीना, गरीब हो, कंगाल हो, और अंधा हो और बहरा हो, थोड़ी थोड़ी बात पे क्रोध करने वाला हो और अत्यंत दीन दुखी हो, तो ऐसे उपते कर किया अपमाना, नारी जाव यमपुर दुख नाना। अनसुईया कहती है कि सीता, ऐसे पति का भी कोई पत्नी अपमान करती है, बेइज्जती करती है अपने पति की, तो वो यमराज के लोक में चली जाती है, नरकों में, और यमराज उसे अनेक प्रकार के दुख देते हैं, यातना देते हैं उसको, जो पति का अपमान करती हैं। और कहती हैं अनसुईया कि हे सीता, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन
मन पते पद प्रेमा। अनसुईया कहती हैं कि स्त्री का तो एक ही धर्म है कि वो मन, वाणी और कर्म से अपने पति के चरणों में उसका प्रेम हो, पति के प्रति उसका समर्पण भाव हो। यही तो उसका धर्म है, यही उसका व्रत है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और कहती हैं कि हे देवी, 4 प्रकार की इस संसार में पतिव्रता बताई है। जग पतिव्रता 4 वेद आई, वेद पुराण संत सब कहीं। तो अनसुईया कहती हैं कि हे देवी सीता, संसार में 4 प्रकार की पतिव्रताएं होती हैं। ऐसा हमारा वेद शास्त्र पुराण, हमारी श्रुति कहती हैं कि 4 प्रकार की पतिव्रताएं होती हैं। अब माता कहने लगी, पार्वती स्वामी, एक बात नहीं मेरी समझ में आई। कि क्या? कि माता अनसुईया ये कह रही हैं कि अंधा हो, बहरा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, सबकी वो करनी चाहिए सेवा। कि हाँ। कि तो फिर ऐसा करने पर उनको क्या मिलेगा? मान ले किसी का पति क्रोधी है और वो क्रोधी की करे सेवा, तो उसको क्या मिलेगा? तो शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, वो चाहेगी सो मिलेगा उसे। कि कैसे? तो एक दृष्टांत सुनाते हैं भोलेनाथ कि देवी, मैं एक पतिव्रता की कहानी तुझे सुनाता हूं। एक नर्मदा नाम की पतिव्रता थी, उनका नाम था नर्मदा, और उनके पति थे लूले लंगड़े, दोनों पैर उनके खराब थे। वो पतिव्रता थी, अपने पति की नित्य प्रति सेवा करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपने घर के दरवाजे पर बैठे थे उनके पति, और वहां से एक वेश्या निकल के और गई। तो वो उस वेश्या पर मोहित हो गए। अब जैसे ही नर्मदा आई तो उसने कहा कि नर्मदा, के हाँ, कि तू मुझे इस वेश्या के घर ले चल। नर्मदा बोली चलो। अब नर्मदा ने उसको अपनी पीठ पर और ले लिया, क्योंकि उनके तो पैर ही नहीं थे। अब वो अपनी पीठ पर लेकर के उस वेश्या के घर की तरफ चलने लगी नर्मदा। तो उसके पैर हिल रहे थे, लूले पैर थे दोनों साइडों से। मार्कंडेय ऋषि उस साइड से आ रहे थे, तो एक पैर उनके लग गया महात्मा के। जैसे ही उनका पैर लगा तो महात्मा एकदम क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर के महात्मा ने श्राप दे दिया कि सुबह का तू सूर्य नहीं देख पाएगा। सुबह जब सूर्य उदय होगा और तेरी मौत हो जाएगी, मैं तुझे श्राप देता हूं। अब वो नर्मदा बोली कि सूर्य उदय हो जाए जब ही नहीं, मैं सूर्य को उदय नहीं होने दूंगी। अब हुआ ऐसा ही कि नर्मदा ने सूर्य की चाल को रोक दिया। जैसे ही नर्मदा ने सूर्य की चाल को रोका, सूर्य भगवान समय पर उदय नहीं हुए। अब त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। त्रिलोकी में घबराहट पैदा हो गई कि ये रात्रि व्यतीत क्यों नहीं हो रही है, बात क्या है? देवताओं की आपातकालीन मीटिंग हुई। क्या बात है कि एक पतिव्रता की जिद है। एक पतिव्रता जिद पर अड़ गई है, वो सूर्य को नहीं बढ़ने दे रही है।
अब देवताओं ने कहा कि तो क्या होना चाहिए भाई, इससे तो त्रिलोकी ही नष्ट हो जाएगी। जब सूर्य नहीं उदय होंगे तो सभी मर जाएंगे जीव जंतु। तो फिर अनसुईया को बुलाया देवताओं, और अनसुईया से कहा कि हे देवी, हमारी इस समस्या का समाधान तुम ही कर सकती हो। तो माता अनसुईया गई उस नर्मदा के पास और नर्मदा से कहा कि बेटी, इस कार्य को तू मत करे, त्रिलोकी नष्ट हो जाएगी। तो वो फिर कहने लगी कि तो मेरा पति ही अगर चला जाएगा तो मेरी त्रिलोकी नष्ट हो जाएगी। तो जब मेरी त्रिलोकी बिगड़ जाएगी तो मुझे संसार की त्रिलोकी से कोई जरूरत नहीं। अब माता अनसुईया बोली कि इसकी मैं जिम्मेदारी लेती हूं, तेरे पति को मैं नहीं मरने दूंगी, तू सूर्य नारायण की चाल को छोड़ दे। अब जैसे ही नर्मदा ने सूर्य की चाल को छोड़ा, पहली किरण जैसे ही उसके आदमी पर पड़ी, उसने एक हिचकी ली। माता अनसुईया ने अपने तपोबल से उसके प्राणों को रोक दिया और उसके पैरों को सही कर दिया। सुवर्ण की काया कर दी उसकी अनसुईया ने कि अब ठीक है नर्मदा, क्या मैया अब ठीक। तो यहां कहते हैं कि जो अपने पति की सेवा करती हैं, संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि उनके लिए दुर्लभ हो। वो अगर प्रकृति से भी कह देंगी कि हवा रुक जा तो हवा रुक ही जाएगी। इतना बल होता है पति की सेवा करने की तपस्या में। तो कहती हैं कि 4 प्रकार की पतिव्रताएं होती हैं, ऐसा हमारा वेद शास्त्र पुराण कहते हैं। तो अब पहले नंबर की पतिव्रता को बता रही हैं अनसुईया कि पहले नंबर की पतिव्रता कैसी होती है। तो उत्तम के अस बस मन माही, सपने आन पुरुष जग नाही। अब पहले नंबर की जो पतिव्रता है, उसका मन उसके बस में होता है, उसके कंट्रोल में होता है, और इतना मन उसका बस में होता है कि वो स्वप्न में भी दूसरे पुरुष की कामना नहीं करती है। उसके मन में परपुरुष का विचार भी नहीं आता है कि संसार में कोई दूसरा पुरुष है। वो तो पूरे संसार में एक अपने ही पुरुष को मानती है कि बस ये ही पुरुष है और कोई है ही नहीं। उसके ऐसे विचार होते हैं क्योंकि वो परमात्मा को भी पति में मानती है। वो किसी टुनटुनी और उसको हलाने की उसे जरूरत नहीं पड़ती है, क्या पत्थरों से जाकर के मुंह फोड़ने की उसे जरूरत पड़े, कोई जरूरत नहीं है। तो वो 1 नंबर की पतिव्रता होती है। और कहती हैं अनसुईया कि अब दूसरे नंबर की, तो मध्यम परपति देख कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। अब दूसरे नंबर की जो पतिव्रता होती है, उसका कैसा विचार होता है कि वो अगर दूसरे पुरुष को देखती है तो बड़ा है उम्र में, तो उसको तो अपने पिता के समान देखती है कि ये मेरा पिता है, और बराबर की उम्र का है उसको भाई के समान देखती है कि मेरा भाई है, और उम्र में उससे छोटा है उसको अपने पुत्र बेटे के समान देखती है। अगर ऐसे किसी माता बहन के विचार हैं तो वो दूसरे नंबर की पतिव्रता है।
और कहती हैं अनसुईया के धर्म विचार समूझे कोल रही, सोने केष्ट त्रिय श्रुते अस कही। अब अनसुईया कहती हैं कि धर्म विचार समझ कुल रहे। उस एक ऐसी होती है कि उसका मन तो करता है गलत कार्य के लिए, लेकिन जैसे ही उसका मन होता है गलत कार्य के लिए तो उसको याद आ जाती है कि मेरा धर्म बिगड़ जाए, और फिर कुल पर विचार करती है कि मेरे बाप की बात खराब हो जाएगी, मेरे ससुर की बात खराब हो जाएगी। ऐसा मन में विचार करके और अपने जीवन को यापन करती हैं। ऐसी जो माता हैं वो तीसरे नंबर की पतिव्रता, जिनको निकृष्ट कहते हैं, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। पहले कहते थे कि उत्तम खेती और मध्यम पान और निकृष्ट नौकरी। नौकरी को मानते थे निकृष्ट पहले, तीसरे नंबर, तो निकृष्ट कहते हैं तीसरे नंबर को। तो ये ऐसी जो माताएं हैं वो तीसरे नंबर की पतिव्रता हैं। और कहती हैं कि बिनो अवसर भयते रहे जोई, जाने अधम नारे जग सोई। अब बिनो अवसर, उसका मन तो कर रहा है गलत कार्य के लिए, लेकिन उसको समय नहीं मिल रहा है, मौका नहीं मिल रहा है। और भयते रहे जो ही उसका भय है कि कहीं मेरे पति को पता पड़ गया तो मार देगा, कहीं मेरे ससुर को मालूम हो गया तो मार देगा, मेरे भाई को मालूम हो गया तो मार देगा। तो ऐसा अपने मन में भय करके और उस मन को कंट्रोल करती रहती हैं। ऐसी जो माता बहना है वो चौथे नंबर की पतिव्रता होती हैं। ये 4 प्रकार की पतिव्रता बताएं। अब इनसे भी अलग एक 5वीं होती है, वो पतिव्रता नहीं है और उनकी गिनती भी नारियों में नहीं करता है शास्त्र कि ये कोई महिला है, क्योंकि उनको तो ऐसे समझो कि इस धरती के बोझ। तो कहती हैं कि पति वंचक परपति रते करही, रौरव नरक कलप सत परही। और ऐसी जो स्त्रियां अपने पति से उल्टा चलती हैं और अपने पति की मान अपमान करती हैं, अपने पति की बेइज्जती करती हैं और दूसरे पुरुषों के साथ रहती हैं, उन दूसरे पुरुषों का संग करती हैं, ऐसी जो स्त्रियां हैं वो रौरव नरक में चली जाती हैं। और उस रौरव नरक में कितने वर्ष तक रहती हैं कि कल्प 100 कल्प तक, और उनको रौरव नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। अब रौरव नरक में क्या यातनाएं होती हैं? रौरव नरक में एक लोहे का पुरुष बनाया जाता है और उस लोहे के पुरुष को अग्नि से गर्म करके और ऐसी जो माता हैं उनको चिपका दिया जाता है उस खंभे से। और ये नहीं है कि ये माताओं के लिए ही है, ये पुरुषों के लिए भी है। उन पुरुषों के लिए एक महिला बनाई जाती है लोहे की,
और उसको गर्म करके उन पुरुषों को भी उससे चिपकाया जाता है जो अपनी पत्नी के अलावा दूसरे की स्त्री का संग करते हैं। ऐसे पुरुष भी रौरव नरक में जाते हैं और ऐसी स्त्रियां भी रौरव नरक में जाती हैं। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, फिर अनसुईया कहने लगी कि हे सीता, देखिए इतनी नहीं समझती हैं, इनमें इतनी बुद्धि नहीं है कि क्षण सुख लागे जन्म सत कोटि, दुख न समोझे तेई सम को खोटी। ये जानती नहीं है, इनको इतना होश नहीं है कि क्षण मात्र सुख के लिए और कई जन्म तक नरकों की यात्रा इसको करनी पड़ती है। और कहती हैं अनसुईया कि हे देवी सीता, स्त्री के लिए तो कुछ करना भी नहीं है, ना तो कोई पूजा पाठ करनी है, ना कोई यज्ञ हवन करना है, ना कोई भजन करना है। बिनु श्रम नारे परम गति लाई, पतिव्रत धर्म छाड़े छल गई। स्त्री के लिए तो कोई मेहनत भी करने की जरूरत नहीं, बिना श्रम के और परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि उनका तो एक ही काम है कि पतिव्रत धर्म का पालन करना, और वो भी कैसे कि छाड़ छल कपट नहीं होना चाहिए। अब एक गांव में एक पतिव्रता थी। अब वो पतिव्रता ऐसी थी कि वो नित्य प्रत अपने बस पति की सेवा करती रहती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उसका पति आया खेत से काम करके, और वो प्यासा था, उसको प्यास लग रही थी, और वो पतिव्रता सब्जी काट रही थी चाकू से सब्जी बनाने के लिए। अब उसी समय पर आकर के उस पति ने उसके लिए आवाज लगाई कि मेरे लिए पानी ले आओ, मैं प्यासा हूं। अब उसने क्या किया कि उसके एक हाथ में सब्जी थी, एक हाथ में छुरी चाकू था। उसने उसको छुरी को फेंक दिया तो वो लटक गई छुरी। अब छुरी जब टंग गई अध पर, अब उसको एक पड़ोसन देख रही थी। उसने कहा कि इसने तो अध पर इस छुरी को लटका दिया, और वो खड़ी होकर के गई और पानी उसने दिया पति को, आकर के फिर उस छुरी को पकड़ लिया और फिर काटने लग गई। अब पड़ोसन ने देखा उसको, तो पड़ोसन बोली कि ऐसा ही मैं करूंगी। अब वो अपने आदमी से बोली कि ऐसा है कि सुबह तुम खेत पे जाना, और खेत पे जब तुम लौट के आए तो फिर तुम मुझसे पानी मांगना। अब वो बोला कि भाग्यवान ये क्या नौटंकी है, मेरी तो कोई समझ में नहीं आ रही, और उससे पटती नहीं, उस पति को पीटती थी वो। अब उसने कहा कि आज इसको क्या हो गया है कि पानी मांगना और ये करूंगी वो करूं। उसने कहा ठीक है, क्या तो वो तो भयभीत सा उसकी पिटाई से, तो उसको तो माननी पड़ेगी उसकी बात। अब वो गया खेत पर, उसने टाइम दे दिया कि इतने बजे आना, ठीक है। अब वो लौट करके आया, उसने टाइम देखा कि वो तो आने वाला है, तो सब्जी लेके बैठ गई। अब वो काटने लगी सब्जी को। अब वो तो पहली बात उसने बता दी कि मैं सब्जी काटूंगी जब मांगना पानी, कहता तो ठीक है। अब वो आया, अब जैसे ही वो आया और उसने कहा कि भाई मैं प्यासा हूं, मुझे पानी दे दो। उसने कहा कि अभी लाई।
एकदम उसने उस छुरी को फेंक दिया ऊपर। अब ऊपर छुरी को उसने फेंका, अब ऊपर देखने लगी कि लटक गई क्या, जब तक आकर के वो नाक पर गिर गई, अब नाक कट गई। तो यहाँ पर माता अनसुईया कह रही है कि छल कपट नहीं होना चाहिए। अगर छल कपट से सेवा करोगी तो नाक कट जाएगी। हाँ, समाज में फिर नकटी कहेंगे कि देख नकटी के भी सेवा कर रही है, कहते हैं कि नहीं कहते? कि कल तक तो ये मार रही है आदमी को, आज देख नकटी ये कैसी लगी है। तो यहाँ अनसुईया कह रही है कि छल कपट को छोड़ करके जो अपने पति की सेवा करती हैं तो वो परम गति की अधिकारी हो जाती हैं। अब कहने लगी कि हे देवी सीता, अगर जो अपने पति से प्रतिकूल रहती हैं, उल्टी चलती हैं, तो फिर उनका क्या होता है? क्या होता है उनका? तो कह रही हैं कि पति प्रतिकूल जन्म जे पाई, विधवा होए पाए तरो नाई। माता अनसुईया कहती हैं कि हे सीता, अगर कोई अपने पति से उल्टा चलती है तो ऐसी स्त्रियां दूसरे जन्म में जाकर के और जवानी में ही विधवा हो जाती हैं। उनको ऐसी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं जो अपने पति से उल्टा चलती हैं। और कहती हैं अनसुईया कि सहज अपावने नारे, पति सेवत सुवगति लाई, जसु गावत श्रुति चारे, अजहु तुलसी का हरिय प्रिय। कहती हैं अनसुईया के पहले तो ये स्त्री जो जाती है सब प्रकार से ये दूषित है, ये अपवित्र है, लेकिन अपवित्र होते हुए भी और ये परम गति को प्राप्त कर जाती हैं। अब मैया पार्वती बोली कि स्वामी कोई उदाहरण है तुम्हारे पास? माता बोली स्वामी कोई उदाहरण तो दो कि कौन सी स्त्री ऐसी हो गई। तो यहाँ शंकर भगवान कहते हैं कि जसु गावत श्रुत चार, उसका तो चारों वेद यश गाते हैं। और फिर वृंदा का उदाहरण दे रहे हैं शंकर भगवान कि देख ले तू, जालंधर की जो पत्नी थी वृंदा, भगवान विष्णु को पत्थर का बना दिया उसने। और आज भी चारों वेद उस तुलसिका के, उस तुलसी के गीत गा रहे हैं। घर घर में उसकी पूजा हो रही है, तुलसी की। सभी करते हैं कि नहीं हम तुम तुलसी की पूजा? तो ये क्या है? ये पतिव्रता है, जालंधर की पत्नी है, इसका नाम था वृंदा। आज भी शालिग्राम इसके चरणों में पड़े रहते हैं, क्योंकि नारायण को इतना कठोर श्राप दे दिया था कि नारायण अभी तक मुक्त नहीं हुए उसके श्राप से। जाने कितने युगों तक और इसके चरणों में पड़े रहेंगे नारायण, क्योंकि नारायण प्रायश्चित कर रहे हैं कि मैंने बहुत बुरा किया था। तो उसके चरणों में नारायण आज भी गिड़गिड़ा रहे हैं। तो माता कहती हैं